खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। भैरूजी मंदिर में तोड़फोड़ मामले में बैकफुट पर आया UIT प्रशासन। अफसरों और श्रद्धालुओं की बैठक में प्रतिमा वापस देने का हुआ फैसला। तिलक मार्केट में कॉम्प्लेक्स निर्माण के लिए न्यास द्वारा मंदिर तोड़ने पर उपजा था विवाद। उपभोक्ताओं को चूना लगा रहे कई राशन डीलर। बहाला निवासी पीड़ित को 7 लोगों के बजाय सिर्फ 3 का मिल रहा राशन। अलवर सहित प्रदेश भर में सरकारी समितियां हुई भंग। 20 सूत्रीय कार्यक्रम सहित अन्य समितियों के सदस्य हटाए। किसान आयोग उपाध्यक्ष खैरिया की नियुक्ति भी हुई समाप्त। और BA फाइनल की छात्रा ने जहर खाकर दी जान। बानसूर में कोचिंग कर रही थी पाटन गांव निवासी मृतका। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। तिलक मार्केट में पुराना बग्गी खाना परिसर में गत रात्रि UIT ने JCB से भैरूजी का चबूतरा तोड़ने के साथ ही प्रतिमा को कोतवाली में रखवा दिया। यहां कॉम्प्लेक्स निर्माण के नाम पर यह कार्रवाई की गई। इसके बाद क्षेत्रीय लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया। रविवार को UIT अधिकारियों के साथ हुई बैठक में प्रतिमा वापस देने और फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने का निर्णय हुआ। अलवर के तिलक मार्केट स्थित भैरूजी के मंदिर में UIT द्वारा तोड़फोड़ के चलते विवाद पैदा हो गया था। इस मामले में रविवार को UIT कार्यालय में अधिकारियों और श्रद्धालुओं के बीच बैठक हुई। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच यथास्थिति को लेकर सहमति जताई गई। ADM सिटी नरेश तंवर ने बताया कि भैरूजी की मूर्ति वापस श्रद्धालुओं को दे दी जा रही है। इसके अलावा उच्च अधिकारियों द्वारा इस मामले में आगामी दिनों में निर्णय लिया जाएगा। तब तक निर्माण कार्य भी बंद रहेगा। गौरतलब है कि तिलक मार्केट में UIT द्वारा प्रगति कॉम्प्लेक्स योजना के तहत निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। यहाँ प्राचीन भैरूजी का मंदिर तोड़ने के बाद तनाव की स्थिति बन गई थी। बैठक में किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं हो पाया। इनका कहना था कि जमीन से भैरूजी की जो प्रतिमा लगी हुई है वो पुरानी थी और उसे वहीं रखें, जबकि UIT का कहना ये था कि सब हमारी प्रगति कॉम्प्लेक्स नाम से इसमें योजना है। अब प्रगति कॉम्प्लेक्स योजना में कुछ भूखंडों की नीलामी हो चुकी है, उनको कब्जा दिया जाना जरूरी है। तो ये मीटिंग उच्चाधिकारी जो UIT के आएंगे उनके साथ रखी जाएगी। तब तक के लिए यथास्थिति रखी है और मूर्ति जो इनकी थी इनको सुपुर्द की जा रही है। सहमति के आधार पे जो भी तय होगा उस सब का करेंगे। उधर बैठक के बाद भैरूजी की मूर्ति को वापस स्थापित कर दिया गया है। गौरतलब है कि ये मंदिर तिलक मार्केट क्षेत्र में पुराना जनाना अस्पताल परिसर में बना हुआ है। यहाँ भैरू बाबा के चबूतरे को तोड़ने और मूर्तियों को थाने ले जाने को लेकर लोगों में रोष व्याप्त हो गया था। शनिवार रात UIT ने भैरू बाबा के चबूतरे को तोड़ दिया और मंदिर में स्थापित मूर्ति को कोतवाली थाने में रखवा दिया था। इसके बाद स्थानीय लोगों ने UIT के बाहर प्रदर्शन किया। वहीं रविवार सुबह से ही मौके पर पुलिस प्रशासन मौजूद रहा और हिंदू संगठनों से जुड़े पदाधिकारी और स्थानीय लोग सुबह से ही मौके पर जमा हो गए। इसके अलावा महिलाओं ने भजन शुरू कर दिए। उधर इसी स्थान पर स्थित शिव मंदिर के पुजारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि शनिवार शाम जब वे आरती करने पहुंचे तो वहां सरकारी गाड़ियां मौजूद थी। इसी दौरान JCB से चबूतरे को तोड़ने के साथ ही यहाँ स्थापित मूर्ति और छतरी को उठाकर रख लिया गया। जब कुछ लोगों ने घटना का वीडियो बनाने का प्रयास किया गया तो उन्हें रोक दिया। JCB बुलवाई गई, यहाँ पे पुलिस वाले कुछ शाम को ही आके बैठ गए 4 साढ़े 4 बजे। उसके बाद में फिर इन्होंने बैठे रहे, कभी किसी ने हमको कुछ नहीं बताया। उसके बाद में जब मैं आरती करने आया मंदिर में तो करीबन 6:15 साढ़े 6 बजे 6:30 बजे प्रशासन की एक गाड़ी आई, पीछे शहर कोतवाली की गाड़ी आई। तो इन्होंने आकर के यहाँ पे JCB वाले को कुछ कहा होगा। उसने JCB वाले ने पीछे लेकर के लाइट भी बंद कर दी गई थी सारी, और यहाँ पर आकर के मूर्ति और छतरी को तो उन्होंने गाड़ियों में रख लिया था। और उसके बाद फिर ये चौतरे को तोड़ गए JCB से। उसके लिए बताया था उन्होंने कुछ नहीं बताया, ना किसी ने अपना नाम बताया। अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि हम सुबह 10 बजे मौके पे आकर के मौके पे आएंगे, वहाँ हम सारी बात वहीं करेंगे। लेकिन अब अधिकारी कह रहे हैं कि
आप यहाँ आइए यूआईटी, तो हम नहीं जाएंगे यूआईटी। यूआईटी क्या, हम कहीं भी नहीं जाएंगे। जो बातें होंगी अब यहीं होंगी मौके पर। मांग क्या है आपकी? प्रमुख मांग हमारी यही है, हमारा बाबा जैसे यहाँ से हटाया गया है, भैरू जी का मंदिर तोड़ा गया है, वो उसी स्थान पे हमको चाहिए। गौरतलब है कि अलवर जिले के राजगढ़ में प्रशासन द्वारा मंदिर तोड़े जाने की कार्रवाई भी देश भर में चर्चित रही थी। हाल ही में चुनाव प्रचार के दौरान योगी आदित्यनाथ जैसे वक्ताओं ने गहलोत सरकार के समय हुई इस घटना का जिक्र किया था। अब सरकार बदल चुकी है और अलवर के इस नए घटनाक्रम को लेकर अधिकारी सतर्क हैं। इसी वजह से क्षेत्रीय श्रद्धालुओं के साथ हुई बैठक में यूआईटी बैकफुट पर दिखाई दी। अलवर के ग्राम बहाला में ऐसा मामला सामने आया जिसमें उपभोक्ता को 7 लोगों के बजाय 3 का ही राशन दिया जा रहा है। पीड़ित का आरोप है कि बाकी राशन को डीलर बेच देता है। उपभोक्ता पप्पू खान के अनुसार उसे पिछले 8 महीने से कम राशन दिया जा रहा है। जब इसे लेकर राशन डीलर से वजह पूछी गई तो उसने झूठ बोला कि पप्पू के राशन कार्ड में सिर्फ 3 लोगों के नाम ही जुड़े हुए हैं। वहीं परिवार के शेष सदस्यों के नाम अभी जुड़ नहीं पाए हैं। यह तर्क देकर उपभोक्ता को यह डीलर सिर्फ 15 किलो राशन ही देता आ रहा है, जबकि 7 लोगों के हिसाब से यह राशन 35 किलो होना चाहिए। हालांकि राशन डीलर से जब इस बारे में पूछा गया तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। राशन मिलता है 3 आदमी तो 7 और राशन मिलता है 3 आदमी। क्यों 3 आदमी क्यों देता है वो? नो कहे कि नाम 3 को या कार्ड में 7 को ना होना है। अच्छा, और 15 किलो गेहूँ एंट्री करता है आपके राशन कार्ड में? हाँ, अब मैं पढ़ा ना 15 करे जा पर वैसे पता ना है। वैसे 15 किलो देता है आपको? हाँ 15। क्या नाम है राशन डीलर का? राशन डीलर का ज्यादा नारंगी। नारंगी कहाँ रहता है, कौन से गांव का ये? बाजा का बड़ोन का। अभी बता रहा था ना आपको ये बता रहा था, ये 40 किलो बता रहा था कि 40 किलो मिल रहा है। हाँ 40 किलो मिल कितने दिन से दे रहा है आपको 15 किलो? ये होगा करीब कोई 7-8 महीना। 8 महीने से। उससे पहले कितना देता था? कितना महीना, उससे पहले मिलता ही नहीं था। कांग्रेस सरकार के दौरान गठित सभी बोर्ड, निगम, राज्य और जिला स्तरीय समितियों को भंग कर दिया गया है। रविवार को संयुक्त शासन सचिव ने इसे लेकर आदेश जारी किए हैं। ऐसे में अलवर में भी 20 सूत्रीय कार्यक्रम समिति आदि भंग हो गई है। गौरतलब है कि किशनगढ़ बास एमएलए दीपचंद खैरिया राजस्थान किसान आयोग के उपाध्यक्ष थे, लेकिन उन सहित सभी मनोनीत गैर सरकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की सेवाएं भी समाप्त कर दी गई हैं। भाजपा सरकार के गठन के साथ ही आदेश जारी हुआ है। उल्लेखनीय है कि यह नियुक्तियां राजनीतिक मानी जाती हैं और अब नई सरकार अपने हिसाब से आगामी दिनों में यह नियुक्ति करेगी। इसके अलावा प्रशासनिक फेरबदल भी प्रस्तावित है। गौरतलब है कि एक दिन पूर्व ही शनिवार को मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव एवं रीको अध्यक्ष कुलदीप राका सहित सीएम के 2 सचिवों और एक विशिष्ट सचिव को एपीओ कर दिया गया था। साथ ही आरएएस योगेश कुमार श्रीवास्तव को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का विशेषाधिकारी नियुक्त किया जा चुका है। कोटकासिम थाना क्षेत्र के पाटन गांव निवासी 18 साल की युवती ने जहरीला पदार्थ खाकर जान दे दी। वह बीबी रानी कॉलेज में बीए फाइनल ईयर की छात्रा थी। पुलिस के अनुसार मृतका नेहा यादव के पिता ट्रक चालक हैं। वहीं नेहा बीए फाइनल में पढ़ती थी। वह बानसूर में कमरा लेकर एग्रीकल्चर परीक्षा की तैयारी भी कर रही थी। शनिवार शाम को युवती ने पाटन स्थित अपने घर पर जहरीला पदार्थ खा लिया। अलवर लाने के बाद इलाज के दौरान नेहा ने दम तोड़ दिया। नेहा के दादा ने इस बारे में पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करवाई है। खुदकुशी के कारणों का पता अभी नहीं लग पाया है। लड़की नेहा यादव पुत्री हनुमान यादव निवासी पाटन हीर थाना कोटकासिम के दादा सुबह सिंह ने रिपोर्ट दी है कि मेरी पोती नेहा उम्र करीब 18 साल है, जो अज्ञात कारणों से जहरीला पदार्थ पी लिया था, जिसकी गत रात्रि को दौरान इलाज सरकारी अस्पताल में मृत्यु हो गई। इस संबंध में फर्स्ट की कार्रवाई जारी है। अगर जो जांच से पाया जाएगा कार्रवाई अमल में ली। क्या बताया कब सेवन किया? कल दिन को समय करीब 1 बजे के साथ। पढ़ाई वगैरह करते थे? ये पीजी कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज है बिबरानी में, उसमें फाइनल ईयर में पढ़ती थी बच्ची। रैनी थाना क्षेत्र के ग्राम खेड़ा मंगल सिंह स्टैंड पर एक अज्ञात वाहन की टक्कर से एक बुजुर्ग जख्मी हो गया। बाद में 60 वर्षीय बनवारी नाथ ने जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार बनवारी नाथ घर परिवार त्याग कर सन्यासी बन गए थे। गत रात्रि करीब 10 बजे खेड़ा मंगल सिंह गांव के स्टैंड पर अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। उपचार के दौरान वृद्ध की जिला अस्पताल में मौत हो गई। बच्चा इसका क्या नाम है? इसका नाम बनवारी नाथ है। कितनी उम्र है? 60 साल।
कहाँ के निवासी है? खेड़ा मंगल सिंह। क्या घटना हो गई? एक्सीडेंट हुआ था सर, कहाँ पे? खेड़ा मंगल सिंह स्टैंड पे। क्या करते थे ये सन्यासी था साहब, महात्मा। किससे टक्कर हुई थी? अब साहब अज्ञात वाहन था, कोई बताता है मारुति, पता नहीं, रात में हुआ है। कब की घटना है? करीब 10 बजे की रात की। हाँ जी। अब कब पता लगा आपको? हमको पता सुबह लगे साहब, पुलिस ने फोन करेगा। रैनी थाना क्षेत्र के ग्राम अकोदा कबास में कुछ लोगों ने हमला कर एक व्यक्ति को जख्मी कर दिया। जानकारी के अनुसार यहां कुछ लोगों ने मिलकर शाहरुख खान और मुबीना के साथ मारपीट की, साथ ही कुल्हाड़ी से हमला कर शाहरुख को जख्मी कर दिया। मौके पर पुलिस पहुंची और उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया। जानकारी के अनुसार आपसी विवाद में परिवार के ही कुछ लोगों ने हमले को अंजाम दिया और ज़मीन के ऊपर झगड़ा हुआ है। रास्ते में हमारे जा रहे थे बच्चे, तो रास्ते में पकड़ लिए और उनकी मारपीट किए। पहले घरवाड़ी की करिए, उसके बाद में लड़का पहुंचा है बचाने के लिए, तो लड़के का पैर घरवाड़ी से काट दिया गया है। फिर उसके बाद में लड़के का पैर काट दिया, मैं गया था उस टाइम, बीच बचाव हो गया। फिर उसके बाद में हम उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए गए थे, तो हथियार ले लेके मेन रोड पे बैठ गए हैं। अगर निकलो, हम साले को यहाँ गोली काटेंगे, अभी तो पैर ही काटा है, अब गोली काटेंगे, निकलने नहीं देंगे। जो उसके कारण मैंने क्या किया कि थाने को फ़ोन किया गाड़ी को। फिर 1 घंटे में गाड़ी आई थी। फिर गाड़ी के द्वारा वहाँ से बच्चों को निकाल कर हॉस्पिटल पहुँचाया गया और हॉस्पिटल पहुँचाने के बाद में हॉस्पिटल से रेफ़र कर दिया अलवर के लिए। अच्छा, क्या नाम है जिसके चोट आई है? चोट आई है उसका नाम है साहब शाहरुख खान। और जो दूसरी मिसेज है उसका नाम है सर मुबीना। मारपीट करने वाले लोग कौन कौन थे? मारपीट करने वाले थे साहब, एक तो सफ़ी मोहम्मद, एक मजीद, एक जफरू, एक सुन्नी, एक मंजू, और वो घरवाली इनका साहब मेरे नाम ध्यान नहीं है, वो क्या नई नई आई है इसलिए वो भोटिया, मेरा नाम याद नहीं है उनका। अच्छा, आप क्या काम करते हो? मजदूरी करता हूँ सर जयपुर में, और मैं ये रास्ते में निकलने नहीं देते। मैं 2-3 महीने में आया था, 4 दिन से मैं घर में बंद था। मेरे को कहीं जाने नहीं दिया, आगे कार्रवाई करने के लिए रुक जाते हैं, 4 मिनट डोलते हैं और हथियार लेकर डोलते हैं। कहीं जाओगे तो वहीं काट दो, इसको निकलने मत दो कहीं भी। भाजपा के पूर्व महामंत्री पवन जैन ने कहा है कि भाजपा में ही आम कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलता है, इसी वजह से कार्यकर्ता भाजपा के लिए निष्ठा से काम करते हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री बनते ही राजस्थान को अपराध मुक्त करने के लिए SIT का गठन किया है। इसके अलावा पेपर लीक मामले को लेकर भी विशेष जांच कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। पूर्व जिला महामंत्री जैन के अनुसार प्रदेश सरकार जनता को सुशासन देगी, साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव में सभी 25 सीटों पर जीतने में कामयाब होगी। भजनलाल जी ने पहले दिन में ही जो 2 आदेश जारी किए हैं, एक तो एंटी गैंगस्टर के लिए और एक पेपर लीक पर SIT का गठन। निश्चित रूप से जो पेपर लीक हुए, पेपर नाथी के बाड़े में जो पेपर बेचे गए, बसों में पेपर जो बेचे गए, उन पर जांच होगी और जो इसके अपराधी हैं उनको जल्दी सलाखों के पीछे भेजने का कार्य करेंगे। और हमारे जो नए मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी हैं, निश्चित रूप से बहुत अच्छा कार्य इस प्रदेश में करेंगे, जिससे आने वाली हमारे सांसद के चुनाव में या संसद के चुनाव में 25 के 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हाँ, निश्चित रूप से हमने यह विपक्ष में रहते हुए इस बात को बहुत जोरों से उठाया था कि पेपर लीक जैसा मुद्दा, युवाओं के साथ जो धोखाधड़ी हुई है, युवाओं और बेरोजगारों के साथ जो धोखाधड़ी हुई है, उनके जो पेपर लीक होने से रोजगारों पर असर पड़ा है, तो ये हमारा चुनावी मुद्दा भी था। और निश्चित रूप से हम SIT का गठन कर इसके जो भी दोषी व्यक्ति हैं उनको सलाखों के पीछे भेजने तक का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन की ओर से रविवार को शहर के राजर्षि खेल मैदान पर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें करीब 150 प्रतिभागियों ने भाग लिया। वे लॉन्ग जंप, जेवलिन थ्रो, शॉट पुट और ऊंची कूद आदि स्पर्धाओं में शामिल हुए। विजेता खिलाड़ियों को गुजरात में आगामी फरवरी में होने वाले नेशनल टूर्नामेंट में खेलने का अवसर मिलेगा। एथलेटिक्स संघ के सचिव रामफल सैनी ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। जूनियर नेशनल के लिए अलवर जिले की टीम का चयन हेतु एक चैंपियनशिप का आयोजन था, जिसमें 14 वर्ष से कम और 16 वर्ष से कम बच्चों और बच्चियों ने भाग लिया। इसमें 60 मीटर, 600 मीटर दौड़ और शॉट पुट, जेवलिन थ्रो और 80 मीटर हर्डल, ये प्रतियोगिताएं की गई।
और अंडर 14 में ट्रायथलॉन, जिसमें 3 इवेंट की गई। उनमें 60 मीटर लॉन्ग जंप और शॉर्ट पुट, और दूसरी में 60 मीटर लॉन्ग जंप और हाई जंप, और तीसरी में 60 मीटर लॉन्ग जंप और 600 मीटर। कितने प्रतिभागियों ने भाग इसमें करीब 150 प्रतिभागियों ने भाग लिया। और ये लड़के लड़कियां अलवर जिले से सीधे नेशनल में जाएंगे, राष्ट्रीय प्रतियोगिता, जो कि अहमदाबाद में फरवरी में आयोजित होगी। सैनी युवक युवती परिचय एवं पंजीकरण कार्यक्रम रविवार को संपन्न हुआ। इसका आयोजन काशीराम चौराहे के समीप सैनी समाज सत्संग भवन में किया गया। गौरतलब है कि 12 मार्च को फुलेरा 2 पर सामूहिक विवाह करवाए जाएंगे। समिति महामंत्री पद्म सैनी के अनुसार अब तक 8 जोड़ों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जबकि 51 जोड़ों का लक्ष्य रखा गया है। सैनी समाज सामूहिक विवाह एवं समाज उत्थान समिति की ओर से विवाह योग युवक और युवतियों का परिचय और पंजीयन कार्यक्रम हमने पिछले संडे से शुरू किया था और आज दूसरा रविवार है, दूसरा कार्यक्रम है। 20 फरवरी तक प्रत्येक रविवार को ये पंजीयन और परिचय का आयोजन किया जाएगा समिति की ओर से। उसके बाद 51 जोड़ों का लक्ष्य समिति की ओर से रखा गया है। अब तक हमारे पास आज दूसरा रविवार है, आज तक 8 जोड़ों का रजिस्ट्रेशन हमारे पास हो चुका है और करीब 25 युवकों का और 3 युवतियों का रजिस्ट्रेशन भी हमारे यहाँ हो चुका है। 12 मार्च 2024 को। कौन सा है ये 27वां सामूहिक विवाह। शहर के हनुमान बुर्ज कमला मार्केट में बने सामुदायिक टॉयलेट की सफाई लंबे समय से नहीं हो पा रही है। इससे आसपास के दुकानदार और मोहल्ले वासी परेशान हैं। लोगों के अनुसार सभापति रहने के दौरान अजय अग्रवाल के कार्यकाल में यह टॉयलेट बनाया गया था, लेकिन लंबे समय से यहां साफ सफाई का अभाव बना हुआ है। इसके अलावा पास स्थित गली में भी खुदाई की गई थी, लेकिन इसे फिर से दुरुस्त नहीं किया गया। वहीं दुकानदारों के अनुसार बदबू की वजह से दुकानों में बैठना भी मुश्किल हो जाता है। दूसरी ओर रात को यहाँ समाज कंटक शराब पीते हैं। इसके अलावा चोरियां भी होती रहती हैं। गंदा पड़ा है, उस बाथरूम में गली में जाते हैं सब पेशाब करने के लिए। यहाँ लेडीज नहीं आती है ना कुछ आते हैं, तो बाजार वाले पूरे यही करते हैं पेशाब। दुकानदार बाहर गली में करते हैं? हाँ जी, पूरे बाजार यही करता है, क्योंकि लेडीज नहीं आती, नहीं कुछ आते हैं, ना सफाई होती है ना कुछ होता है। शौचालय में क्यों नहीं जाते हो? तो गंदी रहता है वहाँ, साफ सफाई नहीं होती? नहीं होता है। बाथरूम वहाँ भी बन रहा है, इधर भी बन रहा है, उसमें नहीं जाते, गली में जाते हैं। इसमें मैं समझता हूँ कम से कम साल 6 महीने से इसमें कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है। नालियाँ भरी पड़ी हैं, मेरे पीछे कूड़ा भरा पड़ा है, कोई सफाई नहीं होती, कोई व्यवस्था नहीं है। नगर निगम में करोड़ों अरबों का बजट आ रहा है, लेकिन वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है और जनता परेशान हो रही है। और महापौर जी आराम से मजे मार रहे हैं। न संजय शर्मा जी ध्यान दे रहे हैं, न महापौर ध्यान दे रहा है, न प्रशासन ध्यान दे रहा है। करीब 2 साल से ये हालत हो गई है कि यहाँ आदमी खड़ा होकर पेशाब करना दुर्लभ है। इतनी दुर्गंध रहती है। इसको रिनोवेट भी किया पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसके अंदर प्रॉपर रेगुलर सफाई हो तो उसका यूज़ है, नहीं तो अन्यथा बेकार है। एक महिला शौचालय बनाया, उसका कोई यूज़ नहीं, क्योंकि उसमें कोई पानी की व्यवस्था नहीं हमारे पास, तो वो बंद कर दिया। काम को तुरंत कार्रवाई से कराया जाए और इसमें और नए शौचालय का निर्माण कराया जाए, ये हमारा निवेदन। एक बाज़ार की हालत देखिए, या गंदगी ज़रा घुमा दो, उधर देख लो, ये हालत है यहाँ पे बाज़ार के अंदर। ये व्यवस्था है, ये गंदगी इतनी भरी हुई है, इसकी सफाई प्रॉपर होनी चाहिए। क्योंकि बाज़ार में हम लीज देते हैं, सफाई के पैसे देते हैं, टैक्स देते हैं, फिर भी हमारी व्यवस्था ये है। ये जो गली है इसको तोड़ दिया करीब ये तुम्हारे आचार संहिता से पहले। अब ये बताओ ये कब बनेगी? यहाँ नगर निगम की तरफ से कोई सुविधा नहीं है और ना नगर आयुक्त इस पर ध्यान देता है। कई बार हमारे कॉलोनी वासियों ने इनको शिकायत भी करी है, लिखित में दिया है। और अभी कल मैं भी देखा आया था इसको शुक्रवार को। हमारा ये कहना है या तो ये यहाँ शौचालय बनवावे लेडीज जेंट्स के सब, वरना हम एक दिन नगर निगम के सामने सब मिलके और वहाँ सामूहिक धरना देंगे। के सामने ये पेशाब होता है, यहाँ पे गंदगी फैली रहती है और यहाँ पे भी नाली में रोज दारू पीते रहते हैं। यहाँ पे ये काम होता रहता है। रात को भी यहाँ पे कोई सुरक्षा नहीं है, कुछ भी नहीं है। पिछली बार चोरी हो चुकी है यहाँ पे तिलक मार्केट में, तो यहीं से ये दारू पी के गए और यहीं से ये काम होते हैं। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एटीएल टीवी। किसी की जिंदगी बचाने के लिए
आपकी रक्त की बूंदे उसकी जिंदगी में फिर से खुशियां ला सकती है। आप यदि किसी व्यक्ति को खून की कमी के कारण असहाय देख रहे हो तो मानवता के लिए, ऐसे लोगों के लिए रक्तदान अवश्य करें। एटीएल चैनल की ओर से मानव की सच्ची सेवा का ध्येय रखते हुए एटीएल चैनल द्वारा सेठ मक्खन लाल चैरिटेबल ट्रस्ट ब्लड बैंक अलवर में आगामी 28 दिसंबर को विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। आपसे पुरजोर अपील की जाती है कि इस रक्तदान शिविर को सफल बनाएं। तो याद रखें, दिनांक 28 दिसंबर सेठ मक्खन लाल चैरिटेबल ट्रस्ट ब्लड बैंक विशाल रक्तदान शिविर को सफल बनाएं। बेहतरीन खेतों से चुनी मिर्च, जिससे बनता है जे प्योर का लाल मिर्च पाउडर, और आपके डिश को बना दे जो हेल्दी, ऐसा है जे प्योर का हल्दी पाउडर। कड़कती महक और स्वाद बढ़ा दे ऐसा जे प्योर का धनिया पाउडर। बेहतरीन मसालों के साथ जे प्योर, जो हर रसोई का है पहला प्यार। जे प्योर स्पाइसेस, द हार्ट ऑफ इंडियन कुकिंग। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मुंशी बाजार स्थित चंद्रप्रभु दिगंबर जैन पंचायती मंदिर समिति के चुनाव रविवार को करवाए गए। अध्यक्ष पद के लिए यह चुनाव गायत्री मंदिर के समीप स्थित जैन नसियाजी वाटिका में हुए। इसके चलते दिन भर गहमा गहमी बनी रही। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार सैनी ने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए अनुज कोठारी, राजेंद्र प्रसाद जैन और संजय कुमार जैन मैदान में हैं। वहीं समिति से कुल 1210 मतदाता जुड़े हुए हैं। वहीं मतदान संपन्न होने के बाद शाम 5 बजे से मतगणना आरंभ हुई। श्री चंद्र प्रभु दिगंबर जैन पंचायती मंदिर मुंशी बाजार जो है, उनके अध्यक्ष पद के चुनाव हैं। 9 बजे से 4 बजे तक मतदान होगा। कुल 1210 मतदाता हैं, जिनमें 4 बजे तक मतदान होगा। उसके बाद 5 बजे से मतगणना चालू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किया जाएगा। तीन प्रत्याशी हैं। एक नंबर पे अनुज कोठारी जी हैं, उसके बाद राजेंद्र जी जैन और संजय कुमार जी जैन, 3 प्रत्याशी हैं। मतगणना 5 बजे से चालू होगी और परिणाम आने तक जारी रहेगी। राजस्थान मेघवाल समाज जिला इकाई की बैठक रविवार को स्की मार्ट में आयोजित की गई। इस बैठक में कोटपुतली, बहरोड, तेजारा और खैरतल सहित अलवर जिले के पदाधिकारी मौजूद रहे। महासचिव निहाल सिंह मेघवाल ने बताया कि इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित अन्य विधायकों का आभार प्रकट किया गया। वहीं प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह और सामूहिक विवाह सम्मेलन भी जल्द होगा। राजस्थान मेघवाल समाज जिला अलवर की आज आम सभा की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में हमारे खैरथल तिजारा के जिला अध्यक्ष श्री हेतराम जी, सरपंच साहब, और बहरोड कोटपुतली के अध्यक्ष श्री अशोक कुमार दोचाणिया जी, मेघवंश राष्ट्रीय सर्व मेघवंश महासभा के महासचिव श्री सुमेर सिंह जी, और जिले से सभी ब्लॉक से हमारे यहाँ प्रतिगण उपस्थित हुए हैं। आज इस बैठक में सर्वप्रथम तो हम हमारे जिले में जितने भी विधायक निर्वाचित हुए हैं उनको हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं, बधाई देते हैं। इसके द्वारा राजस्थान के अंदर जो श्री भजनलाल शर्मा जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री घोषित किया गया है, श्रीमती दिया कुमारी जी उप मुख्यमंत्री और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी को जो उप मुख्यमंत्री बनाया है, उनको हम हमारे समाज की तरफ से बहुत बहुत बधाई और स्वागत है।
आज की बैठक में हम मुख्यतः मेघवाल समाज के प्रतिभावान जो हमारे बच्चे हैं उनका प्रतिभावान सम्मान समारोह आयोजित करने, सामूहिक विवाह सम्मेलन करने और समाज में जो व्यापक बुराइयां हैं, जो अत्याचार होते हैं, उस पर हम काफ़ी विचार विमर्श करेंगे। जय किशन क्लब की ओर से रविवार को अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हनुमान जी के पूजन के साथ ही सुंदरकांड पाठ हुआ और प्रसाद वितरण किया गया। क्लब के सचिव के अग्रवाल और सदस्य अनिल चौधरी ने बताया कि हर साल क्लब के सभी सदस्यों के सहयोग से अन्नकूट किया जाता है। इस दौरान पूजा अर्चना कर भगवान को भोग लगाया गया। 17/12/2023 को अन्नकूट प्रसादी का आयोजन किया गया है जय किशन क्लब में। यहाँ हर वर्ष की भांति इस साल भी किया जा रहा है और ये पिछले 15-20 साल से अन्नकूट प्रसादी कर रहे हैं। ये सभी सदस्यों के सहयोग से ही होता है हमारे। और सभी आज मंदिर प्रांगण में सुबह पहले भगवान का श्रृंगार किया गया, भंगार को भोग लगाया गया है, आरती पूजा करके भोग प्रसादी चालू की गई है। जय कृष्ण क्लब अलवर में प्रतिवर्ष की भांति अन्नकूट प्रसादी का प्रोग्राम क्लब मेंबर्स के द्वारा ही किया जा रहा है। सवेरे सुंदरकांड का पठन स्टार्ट किया और उसके बाद में अन्नकूट प्रसादी का भोग लगा करके और सभी क्लब मेंबर्स सह परिवार यहाँ आकर के अन्नकूट प्रसादी ग्रहण करेंगे और ये क्लब मेंबर्स के द्वारा ही हर वर्ष किया जाता है। इस बार थोड़ा और अच्छे ढंग से धूमधाम से पूरी टीम ने, क्लब मेंबर्स वालों ने किया है इसको। हेल्प ऑल फाउंडेशन सोसाइटी द्वारा लगातार चौथे हफ्ते भी कंपनी गार्डन के सामने भोजन वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर हजारों लोगों ने कड़ी बाजरे का प्रसाद ग्रहण किया। इस कार्यक्रम में संस्था से जुड़े चंद्र प्रकाश, विजय यादव, मुकेश, रोहित पारिक, मिश्री लाल, हितेश रावत और महेंद्र सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। गौरतलब है कि यह संस्था हर रविवार को रेलवे स्टेशन के समीप जरूरतमंदों, अनाथ, दिव्यांगों और साधु संतों आदि को भोजन वितरित करती है। इसमें गरिमा, दीपक और भीष्म आदि का योगदान रहा। हल्दीना गांव में खाती मोहल्ला स्थित शिव मंदिर में संगीतमय श्री शिव महापुराण कथा जारी है। इसके तहत श्री चित्रकूट धाम से आए राष्ट्रीय कथावाचक स्वामी कमलदास बापू ने शिव पार्वती विवाह की कथा सुनाई। इसके अलावा भव्य झांकी भी प्रदर्शित की गई। साथ ही यहाँ मौजूद भक्त भाव विभोर उठे। वहीं स्वामी कमलदास बापू ने कहा कि शरीर और संसार साथ में रहने वाला नहीं है, लेकिन भगवान हरदम साथ रहते हैं। उन्होंने सभी के साथ प्रेम भाव पर भी जोर दिया। उधर इस दौरान रामदयाल जांगीर सहित अन्य भक्त मौजूद रहे। और अब बात मालाखेड़ा की, जहां क्षेत्र के सरकारी और निजी विद्यालयों में हर शनिवार को साप्ताहिक गतिविधियां की जाती है। इसके तहत बीजवाड़ नरुका के सुनारीबास स्कूल में बच्चे खेल खेल में गणित जैसा कठिन विषय सीखते दिखाई दिए। वे अक्षरों को पहचान कर खेल खेल में पढ़ना भी सीख रहे थे। पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी प्रियंका ने बताया कि इस गतिविधि के तहत बच्चों को ऐसे सरल ढंग से सिखाया जाता है कि वे पढ़ाई का बोझ महसूस न करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान जिला मुख्यालय से 16 दिसंबर को प्रारंभ हो चुकी है। वहीं रविवार को अनेक ग्रामीण इलाकों में अभियान शुरू हुआ। मालाखेड़ा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में भी अभियान चलाया जा रहा है। उधर सोमवार को सारंगपुरा एवं बीजवाड़ नरुका, 19 दिसंबर को पृथ्वीपुरा और खारेड़ा एवं 20 दिसंबर को बालेटा एवं खेड़ली पिछनौत में यह रथ पहुंचेगा। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी की 10 गारंटियों की जानकारी दी जाएगी। साथ ही पात्र लाभार्थियों के आवेदन भी तैयार किए जाएंगे। इस बारे में कार्यवाहक विकास अधिकारी रमेश मीणा ने जानकारी प्रदान की। और वहीं अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की माधोगढ़ एवं पसाकाबास ग्राम पंचायत में रविवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा आरंभ हुई। इसके तहत 17 विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। यहां पहुंचे ग्रामीणों को वैन में लगी LED के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई गई योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। गौरतलब है कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा भारत सरकार की ओर से संचालित विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं एवं उनके क्रियान्वयन की जानकारी पहुंचाई जा रही है। यह यात्रा 26 जनवरी तक प्रत्येक ग्राम पंचायत और स्थानीय निकाय में पहुंचने का लक्ष्य पूरा करेगी। इस मौके पर SDM, तहसीलदार और पटवारी सहित अन्य कार्मिक उपस्थित रहे। विकसित भारत संकल्प प्रोग्राम आज से चालू हुआ है ग्राम माधोगढ़ में। शुरुआत यहाँ से हुई है। जी सर, कौन कौन सी योजना? 17 योजना है टोटल ग्रामीणों के लिए। 17 योजना है। इस पर कंपनी के सारे विभाग वगैरह आए हुए हैं। सब अपने अपने काम कर रहे हैं। सबको फायदा मिल रहा है।
अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में नटनी का 12 से 2.5 पैड़ी तक मार्ग को चौड़ा करने की योजना है। इसे लेकर अकबरपुर के उप सरपंच लोकेश यादव का कहना है कि इससे वाहनों की आवाजाही सुगम होगी। काफी समय से यह मांग चली आ रही थी। गौरतलब है कि इस मार्ग पर पर्यटकों का भी आना जाना लगा रहता है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने इस रोड की सुध ले ली है। नटनी के 12 से और जो 2.5 पैड़ी तक का जो रोड है, ये हमारा 4 लाइन बनेगा। हमारी जो सरकार अभी जो नई बनी है, उन्होंने बहुत बड़ा फैसला लिया है और उन्होंने हमारे को 75 करोड़ की लागत से ये रोड बनेगा। पहले ये 5.5 का था और अब ये 11 मीटर चौड़ा होगा। इससे हमारे ग्रामीण में और हमारे जो यहाँ से जो जयपुर के लिए जो जाते हैं साधन, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है और हम सरकार को धन्यवाद देंगे। हमारी ऐसे ही जो मांग होती आई है, उन्हें वो पूरा करें। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए एटीएल टीवी। किसी की जिंदगी बचाने के लिए आपकी रक्त की बूंदे उसकी जिंदगी में फिर से खुशियां ला सकती है। आप यदि किसी व्यक्ति को खून की कमी के कारण असहाय देख रहे हो तो मानवता के लिए ऐसे लोगों के लिए रक्तदान अवश्य करें। एटीएल चैनल की ओर से मानव की सच्ची सेवा का ध्येय रखते हुए एटीएल चैनल द्वारा सेठ मक्खन लाल चैरिटेबल ट्रस्ट ब्लड बैंक अलवर में आगामी 28 दिसंबर को विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। आपसे पुरजोर अपील की जाती है कि इस रक्तदान शिविर को सफल बनाएं। तो याद रखें, दिनांक 28 दिसंबर सेठ मक्खन लाल चैरिटेबल ट्रस्ट ब्लड बैंक विशाल रक्तदान शिविर को सफल बनाएं। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अलवर ग्रामीण क्षेत्र के सुनील साहू ने खेलो इंडिया पैरा गेम की 100 मीटर स्पर्धा में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। यह प्रतियोगिता दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित की गई। सुनील इससे पहले वर्ष 2022 में नेशनल टूर्नामेंट के दौरान 100 मीटर रेस में स्वर्ण पदक हासिल कर चुके हैं। साथ ही इसी साल स्टेट टूर्नामेंट में उन्होंने 3 स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे। वे से पूर्व राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 400 मीटर में स्वर्ण पदक और 100 मीटर में कांस्य पदक भी हासिल कर चुके हैं। उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया था। सुनील साहू अब पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतना चाहते हैं। जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए, लेकिन मेरे हौसले उतने बुलंद थे, मेरी हिम्मत इतनी पक्की थी। शायद इसी का ही नतीजा है। राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिता में लगातार 2 साल मैंने स्वर्ण पदक हासिल किया और मेरी कैटेगरी में मेरी फर्स्ट रैंक रही थी। अभी 11 दिसंबर को दिल्ली में खेलो इंडिया पैरा गेम का आयोजन हुआ था। उसमें 100 मीटर में मैंने
सिल्वर मेडल हासिल किया। मेरा नाम सुनील कुमार साहू है, मैं मालाखेड़ा अलवर निवासी हूँ। मैंने आपको बताया कि मेरी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए। इसका मतलब ये है कि एक समय था वर्ष 2012 में जो मेरा बड़ा भाई था उनका देहांत हो गया था। मेरे बड़े भाई के देहांत के कुछ ही समय बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट होने के बाद में कुछ ही टाइम हुआ था, उसके बाद में जो मेरे पापा थे उनकी डेथ हो गई थी। और पापा की डेथ होने के बाद जो हमारे पास आइसक्रीम फैक्ट्री का बिजनेस था वो भी बंद हो गया था। उसके अगले साल ही जो मेरी बड़ी बहन थी उनका देहांत हो गया था। तो घर की सारी जिम्मेदारियां थी जो मम्मी पर आ गई थी। तो मम्मी बड़े बड़े घरों में झाड़ू पोंछे का काम करके हमारा पालन पोषण करती थी। तब मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की। पढ़ाई के साथ साथ मम्मी का हाथ बटाने के लिए मैं रिक्शा भी चलाता था मैं। उसके अलावा रनिंग का शौक़ मेरे को बचपन से था। तो मेरे को किसी ने बताया कि आप जो पैरा ओलंपिक है, पैरा वालों के लिए भी गेम होते हैं, तो पैरा ओलंपिक में आप है जो रनिंग में पार्टिसिपेट करो। तो मैंने अपनी ट्रेनिंग रनिंग की भी शुरू की थी। तो वर्ष 2018 में पहली बार जिला स्तर गेम में मैंने पार्टिसिपेट किया। तो वहाँ पर मैंने रेस में गोल्ड मेडल हासिल किया। गोल्ड मेडल हासिल करने के बाद में मेरा स्टेट गेम में सिलेक्शन हुआ। तो वर्ष 2019 में पहले मैंने स्टेट गेम में मेरी 4th पोजीशन आई थी 400 मीटर में, लेकिन मेरा नेशनल भी सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद में मैंने टारगेट रखा कि मेरे को 2019 में मेरे को मेडल नहीं लगा, लेकिन 2020 में मैं अच्छा करूँगा। 2020 का टारगेट लगा, लेकिन 2020 में मेरी इंजरी हो गई थी पैर में, तो मैं गेम खेल नहीं पाया। वर्ष 2021 में मैंने टारगेट रखा कि 21 में मैं मेडल लेके आऊँगा। और लेकिन हुआ क्या था कि वर्ष 2021 में कोविड महामारी के कारण गेम पोस्टपोन हो गए थे, इस कारण मैं खेल नहीं पाया, वहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं किया। उसके अलावा मैंने टारगेट रखा कि मेरे को वर्ष 2022 में मेरे को अच्छा करना है, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना है। तो वर्ष 2022 में स्टेट गेम में मैंने 100 मीटर 400 मीटर में गोल्ड मेडल, 100 मीटर दोनों में पदक के साथ में मैंने राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिता में मैंने क्वालिफाई किया। पहला जो नेशनल गेम था जो उड़ीसा हुआ था उसमें मैंने 100 मीटर में गोल्ड मेडल हासिल किया। ऑल इंडिया मेरी कैटेगरी में मेरी फर्स्ट रैंक थी। मैंने टारगेट रखा कि वर्ष 2023 में मेरे को 2022 से अच्छा करना है। तो 2023 में जब गेम था स्टेट गेम, तो वहाँ मैंने 3 गोल्ड मेडल हासिल किए, 100 मीटर 400 मीटर 1500 मीटर में। उसके बाद मैंने टारगेट रखा कि नेशनल, मैंने वहाँ से क्वालिफाई किया कि नेशनल में मुझे अच्छा करना है। तो नेशनल खेलने के लिए मैं वहाँ पे गया। तो नेशनल गेम में 400 मीटर में मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया और ऑल इंडिया मेरी कैटेगरी में फर्स्ट रैंक थी। और वहीं मैंने 100 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल मैंने हासिल किया था। अभी जो खेलो इंडिया गेम हुआ था उसमें मैंने 100 मीटर में सिल्वर मेडल मैंने हासिल किया था वहाँ पर। तो मैं आप सभी को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ज़िंदगी में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता था। पहले मेरी मम्मी बताती थी कि लाइफ में सब कुछ पॉसिबल, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, और जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। और आज मेरे को इस चीज़ का आभास भी हुआ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद मेरी जो विकलांगता है मेरे लिए अभिशाप साबित होती, लेकिन मेरे लिए वरदान साबित हुई। मेरे इसी उत्कृष्ट कार्य के लिए राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ विशेष योगदान पुरस्कार जो कि 3 दिसंबर 2022 को हुआ था, उसमें मेरे को सम्मानित किया गया था। और अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेरे को स्पॉन्सर कर रही है, मैं उनका भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और मैं मेरे गुरुजन, मेरे कोच साहब, मेरी मम्मी, मेरी फैमिली, सबको धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। सर्दियों के दिनों में सरसों में पाला पड़ने की आशंका रहती है। इसके अलावा चेपे की समस्या भी सामने आती है। विशेषज्ञ रमेश गुर्जर के अनुसार सरसों की फसल बोने के बाद उसमें सिंचाई भी आवश्यक है। इससे फली का दाना बड़े आकार का हो जाता है। साथ ही चेपा और कीट के नियंत्रण के लिए रासायनिक खाद का छिड़काव करें। वहीं पाले से बचाव के लिए खेतों की मेड़ पर धुआं उपयोगी रहता है। किसान भाई, इस समय जो अपनी सरसों की फसल है उसकी बात अगर अपन करें तो सरसों में करीब अपने जो अलवर है इसके आसपास में आगे की बुआई हो जाती है, वहाँ फूल आ रहे हैं। फूल के साथ फली बढ़ने भी चालू हो गई। तो बहुत से किसान भाइयों ने तो प्रथम सिंचाई इसमें कर दी है। जिन किसान भाइयों ने सिंचाई नहीं करी है और पानी की सुविधा कम है तो इस समय वो आवश्यक रूप से सिंचाई करते हैं, जिससे फली में दाना बनते समय पकाव सही हो। और साथ में जो सर्दी का मौसम है उसमें फसल को सर्दी का नुकसान होने की संभावना भी कम रहे। और इस समय जैसे तापक्रम में कभी तेज़ी कभी बदलाव आ रहा है लगातार और मौसम ऐसा हो जाता है, ऐसे में सरसों की फसल में कीट और बीमारी लगने का ज़्यादा खतरा रहता है। जो साधारण अपने ग्रामीण भाषा में चेपा बोलते हैं, माऊ जिसको कहते हैं, उस कीट का प्रकोप सरसों में ज़्यादा होता है इस समय। तो उसके बचाव के लिए भी अब ध्यान रखें किसान भाई, जैसे ही उसका प्रकोप नज़र आए तो रासायनिक दवा का छिड़काव करके और अपनी फसल को बचाएं। और सर्दी से बचाव के लिए वो रासायनिक दवाओं का प्रयोग अपने सल्फ्यूरिक एसिड का कर सकते हैं। साथ में धुएँ का प्रयोग करके भी शाम के जैसे मौसम ऐसा लगे कि भाई पाला पड़ने की संभावना है तो धुआं जला के और अपनी फसल को सर्दी से बचाव कर दें। उधर कृषि पर्यवेक्षक अर्चना बुनकर ने बताया कि इस समय सब सरसों की फसल में फूल आ रहे हैं। इस दौरान कीटों से बचाव के लिए किसान क्यूनाफोस का प्रयोग कर सकते हैं।
साथ ही पाले से बचाव के लिए संबंधित दवाओं के छिड़काव के अलावा शाम के समय फव्वारे से सिंचाई उपयोगी रहती है। और अब बात कठूमर की, जहां कस्बे में स्थित मोक्ष धाम पर हर माह दूसरे और चौथे रविवार को सफाई का सिलसिला शुरू हुआ था। वहीं इसी कड़ी में पिछले 3 साल में करीब 25 लाख रुपए की लागत से अनेक विकास कार्य भी करवाए जा चुके हैं। मोक्षधाम विकास समिति के अध्यक्ष सुरेश खंडेलवाल के मार्गदर्शन में यहां हॉल, बरामदे, 2 गेट, ग्रीन कॉरिडोर, 4 दीवारी और टंकी आदि के कार्य हो चुके हैं। गौरतलब है कि जनवरी 2021 में 11 सदस्यीय विकास समिति का गठन किया गया था। इसमें उपाध्यक्ष हरीश पाराशर और मंत्री अनिल ठाकुरिया सहित महेश खंडेलवाल, सुरेश खंडेलवाल, राजीव ठाकुरिया और आदि शामिल हैं। गौरतलब है कि इस विकास कार्य में कस्बे के करीब 200 लोगों ने मासिक राशि का सहयोग दिया और इसके बाद अनेक भामाशाह भी आगे आए। कठूमर के तसई में विधायक रमेश खींची ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के रथ का विधिवत पूजन कर हरी झंडी दिखाई। वहीं उज्ज्वला योजना के पात्र 2 लाभार्थियों को मौके पर ही गैस सिलेंडर एवं चूल्हा प्रदान किया गया। विधायक ने आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने की शपथ भी दिलाई। इस मौके पर नगर पालिका खेड़ली के चेयरमैन संजय गीजगढ़िया, कठूमर चेयरमैन शेर सिंह मीणा, वरिष्ठ भाजपा नेता गोपेश भारद्वाज, तसई सरपंच मुकेश सिंह चौहान, भाजपा जिला उपाध्यक्ष हरिओम कटारा आदि मौजूद रहे। इसके अलावा अन्य नेताओं और अधिकारियों की उपस्थिति रही। किशनगढ़ वास विधायक दीपचंद खैरिया का रविवार को खैरतल के अंबेडकर सर्किल सहित कई जगह सम्मान हुआ। वार्ड 11 एवं 12, संन्यास आश्रम, सैनी स्कूल, यादव धर्मशाला, सुभाष नगर और शीला चौक पर भी उनका साफा बांधकर स्वागत किया गया। वहीं विधायक खैरिया ने चुनाव में मिली जीत को लेकर सभी का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर प्रधान बीपी सुमन, पूर्व प्रधान ओम प्रकाश रोघा, गिरीश डाटा, पार्षद मोहन राम यादव, शिव चरण गुप्ता और नारायण छंगानी आदि मौजूद रहे। एक्चुअल में 40 नहीं आता, इसके वोट ही बहुत कम थे। क्यों? इसने बहुत भारी अपराध किए। उन अपराधों को मैं अपनी जबान से नहीं कहता। एक बार मैं जरूर कहूँगा कि आपके जब ये कहिए कि सीधे वो लिखा 2 अप्रैल थी, कौन 2 अप्रैल का, उसमें 36 बार गोली चली है। इन्होंने ऐसा अपराध कर दिया था क्या कि 36 बार गोली चलाने की जरूरत पड़ गई। किशनगढ़ में मैं मीटिंग करा करके मैं साथ था, एक रत्ती भर भी कहे वो नहीं। यही पुलिस वाले वो सारे ये कह रहे थे कि बहुत अच्छा काम किया था, कोई वो कुछ भी नहीं। हर आदमी अगर जो दोषी है ना तो बार बार मेरा भी नाम लिख लो। ये इतनी झूठी है कि इतनी झूठी रिपोर्ट है जिनमें कुछ भी तथ्य नहीं, तो उसने उसी टाइम हटा दिया। नवनिर्वाचित विधायक महंत बालकनाथ जीतने के बाद पहली बार तिजारा पहुंचे। उनका स्थानीय विश्राम गृह में स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में महंत बालकनाथ ने जन समस्याओं की जानकारी ली। साथ ही कहा कि तिजारा क्षेत्र में वे विकास की गंगा बहाएंगे। वहीं स्वागत समारोह में प्रधान जयप्रकाश यादव, पार्षद अनिल बंसल, कपिल गुप्ता, एडवोकेट विनय यादव, पूर्व अध्यक्ष रामेश्वर सैनी, कुलदीप यादव, कृष्ण यादव आदि मौजूद रहे। ये तो अपना देखो, ये अपने घर की बात है। इसमें फूलमाला, गुलदस्ते, ये कोई आवश्यकता नहीं है। आप हमारे और हम आपके हैं, इसमें कोई इन चीज़ों की जरूरत नहीं है। कोई अतिथि आता है बाहर से जब, तो चलो ठीक भी है, कोई बाहर से आया है तो हम भी करेंगे स्वागत आपके साथ में। तो अपने तो घर की बात है सर। और ये ठीक, आज तो थोड़ा सा क्योंकि अब चुनाव जीतने के बाद आज आना हुआ है, थोड़ा सा अलग ही माहौल रहता है, चलता भी है। तो यही है कि अब हफ्ते में, हर हफ्ते में तय करेंगे दिन की भाई अपना सुनवाई रहेगी। तो उसमें मेन बात यही है कि भाई जो लोग समस्या है वो सबसे पहले सुनी जाए, उसका समाधान हो सके। ये सबसे पहली बात है। और मिलजुल कर अभी आगे भी सरकार कल ही शपथ लिया है, जल्दी सब चीज़ें ठीक होंगी और जल्दी ही परिणाम अपने को अच्छे देखने को मिलेंगे। बानसूर के भूपसेड़ा में विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत हुई। इसे विधायक देवी सिंह शेखावत और जिला कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान केंद्रीय योजनाओं के सभी पात्र लाभार्थियों को लाभ दिलाया जाएगा। साथ ही केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं से हुए विकास से अवगत करवाया जाएगा। रविवार को भूपसेड़ा और हाजीपुर की धर्मशाला में इस यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान विधायक देवी सिंह शेखावत ने कहा कि सबका साथ सबका विकास की नीति को लेकर सरकार काम कर रही है। इस दौरान एसडीएम राहुल सैनी ने भी जानकारी प्रदान की। इस दौरान ओम प्रकाश मोगर, भवानी सैनी, एडवोकेट नवीन यादव, सरपंच सुभाष यादव आदि मौजूद रहे। हमारा संकल्प
विकसित भारत की प्रतिज्ञा लेता हूं, लेती हूं। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और पिछले 9.5 साल में भारत का मान पूरे विश्व में बहुत बढ़ गया और ये इसलिए बढ़ा कि आपने अपने हर एक वोट से मोदी जी में विश्वास व्यक्त किया और उनका देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया। मैं चलता हूं और एक कदम आप चलते हैं तो 140 करोड़ उस कदम एक साथ हो जाते हैं। तो सबको साथ लेने की और सबका प्रयास ये है कि चाहे हमारे अधिकारीगण हो, चाहे हमारे नेतागण हो, चाहे हमारे समाज सेवी हो, चाहे हमारे जनप्रतिनिधि हो, सब लोग देश के विकास में अपना योगदान दें। कांग्रेस नेता हिमांशु शर्मा ने पार्लियामेंट में सुरक्षा में चूक के लिए भाजपा सांसद को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा कि संबंधित सांसद की अनुशंसा पर जारी पास के जरिए ही उपद्रव करने वाले संसद में पहुंचे थे। ऐसे में भाजपा के सांसद के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। शर्मा ने देश में महंगाई और बेरोजगारी के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार भी बताया। मैं चाहूंगा कि इस देश की जो नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है वो इस प्रकरण में सबसे ज्यादा दोषी है। जो व्यक्ति, जो प्रधानमंत्री, जो सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन हमारी सर्वोच्च संसद पर उसकी सुरक्षा नहीं दे पाए, तो ऐसी सरकार को आप समझ लेना चाहिए कि वो हम लोगों को क्या सुरक्षा देगी जो हमारे लोकतंत्र के मंदिर को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इसमें गहनता से जांच करनी चाहिए। वहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता है, देश की संसद है वहाँ वो किस आधार पर पहुँचे, किसने पास इशू करे। भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने उन लोगों को अंदर प्रवेश कराया है। जिस तरीके से वो गैस लेके गए हैं, जिस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन वहाँ किया है, जिस तरीके से महंगाई की बात करी, जिम्मेदार सारी महंगाई का जिम्मेदार कौन है? मोदी सरकार है। भ्रष्टाचार की जिम्मेदार कौन है? मोदी सरकार है। आज सर्वोच्च संस्था पर हमला करवाने जिम्मेदार कौन है? यही लोग हैं। मुद्दे को गुमराह करने के लिए इन लोगों ने नए नए हथकंडे अपना रखे हैं। मैं समझता हूं कि ये इनकी साजिश है। अगर साजिश नहीं है तो गिरफ्तार करो ना भारतीय जनता पार्टी के सांसद को। भारत विकास परिषद की अलवर शाखा द्वारा संस्कृति सप्ताह मनाया जा रहा है। इसके तहत रविवार को दूसरे दिन कंपनी बाग में प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम एवं खेलों का आयोजन हुआ। इस दौरान संयोजक गिरीश गुप्ता ने कहा कि पाश्चात्य संस्कृति गलत नहीं है, लेकिन अपनी मर्यादाओं और संस्कृति को ध्यान में रखना होगा। गौरतलब है कि यह सप्ताह 22 दिसंबर तक चलेगा। उधर कार्यक्रम में डॉक्टर के गुप्ता ने सभी नवयुवकों को संदेश दिया कि वे भारतीय संस्कृति को ना भूलें। इस दौरान रामचंद्र अग्रवाल, सुनील भरतिया, अशोक मित्तल, रमेश मित्तल, केदार और विनोद अग्रवाल आदि उपस्थित रहे। अलवर के महावर छात्रावास में महावर वैश्य महिला विकास समिति द्वारा कैंसर अवेयरनेस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। HCG कैंसर केयर सेंटर मानसरोवर जयपुर के सौजन्य से हुए कार्यक्रम में सीनियर कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निखिल मेहता ने विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कैंसर होने के कारण, लक्षण, बचाव और चिकित्सा के बारे में बताया। समिति अध्यक्ष शिवानी गुप्ता ने बताया कि HCG हॉस्पिटल के प्रतिनिधि कृष्णकांत गौड़ के साथ कार्यकारिणी ने यह कार्यक्रम तय किया था। उधर डॉक्टर निखिल मेहता ने कई प्रश्नों के उत्तर भी दिए। कार्यक्रम में सचिव संगीता गुप्ता, उपाध्यक्ष गायत्री डाटा, उप मंत्री अंजलि गुप्ता और कोषाध्यक्ष शशि गुप्ता सहित अन्य पदाधिकारियों की भी मौजूदगी रही। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। भैरूजी मंदिर में तोड़फोड़ मामले में बैकफुट पर आया UIT प्रशासन। अफसरों और श्रद्धालुओं की बैठक में प्रतिमा वापस देने का हुआ फैसला। तिलक मार्केट में कॉम्प्लेक्स निर्माण के लिए न्यास द्वारा मंदिर तोड़ने पर उपजा था विवाद। उपभोक्ताओं को चूना लगा रहे कई राशन डीलर। बहाला निवासी पीड़ित को 7 लोगों के बजाय सिर्फ 3 का मिल रहा राशन। अलवर सहित प्रदेश भर में सरकारी समितियां हुई भंग। 20 सूत्रीय कार्यक्रम सहित अन्य समितियों के सदस्य हटाए। किसान आयोग उपाध्यक्ष खैरिया की नियुक्ति भी हुई समाप्त। और BA फाइनल की छात्रा ने जहर खाकर दी जान। बानसूर में कोचिंग कर रही थी पाटन गांव निवासी मृतका। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार।
खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का। किसी की जिंदगी बचाने के लिए आपकी रक्त की बूंदे उसकी जिंदगी में फिर से खुशियां ला सकती है। आप यदि किसी व्यक्ति को खून की कमी के कारण असहाय देख रहे हो तो मानवता के लिए, ऐसे लोगों के लिए रक्तदान अवश्य करें। ATL चैनल की ओर से मानव की सच्ची सेवा का ध्येय रखते हुए ATL चैनल द्वारा सेठ मक्खन लाल चैरिटेबल ट्रस्ट ब्लड बैंक अलवर में आगामी 28 दिसंबर को विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। आपसे पुरजोर अपील की जाती है कि इस रक्तदान शिविर को सफल बनाएं। तो याद रखें, दिनांक 28 दिसंबर सेठ मक्खन लाल